अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं श्रीनगर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। नाजरीन, जहां हम कई दिनों से देख रहे हैं कि बढ़ते हुए सड़क हादसात को लेकर जहां हम हमारी सिविल सोसाइटी के साथ साथ जो हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जो मैं यूं कहूं कि इस वक्त काबिल तारीफ काम कर रहा है। न कि सिर्फ ये बच्चों को कौशल कर रहे हैं बल्कि वालिदैन को भी ये हर मुमकिन लिहाज से अवेयर कर रहे हैं कि जो ये बढ़ते हुए सड़क हादसात हैं, इनको किस तरह एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, ये किस तरह रोक सकते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह साहब। आइए इनसे बात करें और जाने कि ये किस तरह देखते हैं कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट किस तरह ये अपना कामकाज देख रहे हैं और क्या मेन जो एडवांस स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि इन सड़क हादसात को किसी न किसी हद तक रोका जाए। सर, आपका खैर मकदम करेंगे श्रीनगर न्यूज़ में। जो इस वक्त मैं यूँ कहूँ कि इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी मेन वजूहात एज पर यू एज एन ऑफिशियल एंड एज मे बी एज अ पेरेंट, हाउ डू यू सी? देखें, अगर आप पिछले कुछ दिनों का देखें या अगर इस साल का आप देखें, मेजॉरिटी जो एक्सीडेंट्स हो गए हैं इसमें टू व्हीलर्स आपको दिखेंगे कि इन्वॉल्व हैं। तो ए गुड मेजॉरिटी ऑफ देम आर टीनेजर हो या यूथ जिसको हम कहें। तो आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। तो बच्चे तेज़ रफ्तारी से चलते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं, स्टंट करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। तो इस चक्कर में वो अपने आप को इस सिचुएशन में डालते हैं जहाँ पे उनकी डेथ भी हो सकती है या सीरियस इंजरी भी हो सकती है। हमारी कोशिश रही है लास्ट ईयर कि ये जो तेज़ रफ्तारी से लोग चलते हैं या स्टंट करते हैं तो इसको रोका जाए। तो हमने जो ना काफ़ी सारे एंडेवर्स इसमें किए थे। एक तो हमने इनको आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे लाया, पेरेंट्स को लाया, यहाँ पे हम स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गए। द आइडिया वाज टू इनकलकेट लोगों में कि सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस, और ये है कि अगर आप ड्राइव करेंगे तो रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करें। तो लास्ट ईयर जो प्रैक्टिकली हमने देखा कि इसमें काफ़ी सारी कमी आई थी, लेकिन ऑफ लेट इस साल क्योंकि स्कूल्स ओपन अप हो गए, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इसमें अगेन स्कूल्स ओपन अप होने के बाद सडनली देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द एक्सीडेंट्स। क्योंकि सडनली जो है बच्चे घर से निकल रहे हैं, तो अपेरेंटली इट सीम्स कि पेरेंटल कंट्रोल ऑलमोस्ट लूज़ हो गया है। पेरेंट्स कुछ कह नहीं रहे हैं बच्चों को आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसमें पिछले कुछ दिनों से हमने एक नई फिर से एक एक्सरसाइज शुरू की जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन बाइकर्स को जो या फोर व्हीलर भी अगर कोई चला रहा है जो तेज़ रफ्तारी से चल रहे हैं या स्टंट कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास कुछ 140 के करीब ऑलरेडी हमारे पास नंबर्स आए हैं जो ये इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो देखने वाली ये है कि ये सिर्फ श्रीनगर बेस्ड ही नहीं है, इसमें हर किसी डिस्ट्रिक्ट से जो है बच्चे ये स्टंट करने के लिए, तेज़ रफ्तारी से चलने के लिए श्रीनगर आते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जब इनको देख के दूसरे लड़के भी हैं वो भी थोड़ा सा उनमें भी ये हो जाता है कि नहीं हम भी ऐसा करें। तो हमारा एम्बिट इस टाइम हमें एक्सपैंडिंग इट, और मैं आज की डेट में कंसर्न पुलिस स्टेशंस की हेल्प ले रहा हूँ इनको श्रीनगर लाने के लिए। और यहाँ पे नॉट ओनली एक तो काउंसलिंग तो हो गई बट विल बी बुकिंग देम अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ। जैसे पेरेंटल कंट्रोल की बात करें, अगर मैं यूँ कहूँ कि वालिदैन के अपने सर पे छत नहीं होगी लेकिन बच्चे को 10 लाख 20 लाख की बाइक होनी अवेलेबल है। सो हाउ डू यू सी कि अगर ज़्यादातर देखें तो बच्चे तो टीनेजर्स में होते हैं, इमोशंस के टॉप पे होते हैं, दे डोंट नो कि व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग। सो बेसिक अगर मैं वजह कहूँ तो पेरेंट्स का ही सबसे ज़्यादा रोल है। देखिए, मेरी बारहा गुजारिश रही है आम लोगों से, एंड पर्टिकुलर विद पेरेंट्स कि ये जो आपके टीनेजर बच्चे हैं इनको आप अननेसेसरली टू व्हीलर या फोर व्हीलर की एक्सेस नहीं दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। पेरेंट्स हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता तो इन्हीं ना आप ही के बच्चे हैं, फिर इंजरी हो या किसी, आप देखेंगे रिसेंटली देयर फ्यू केसेस जहाँ पे डेथ्स भी हो गई। तो अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं डालें। थोड़ा सा पेरेंटल कंट्रोल आपका जो है वो थोड़ा सा अपेरेंटली सीम्स लूज़ हो गया है। थोड़ा सा कंट्रोल बच्चों पे रखें, इनको एक्सेस नहीं दे टू व्हीलर की या फोर व्हीलर की। तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उसके बाद होता है, आप एक्सेस देते हैं, ये निकलते हैं घर से, आगे क्या करते हैं आपको कुछ आइडिया नहीं होता है। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। अगर आप इनको एक्सेस नहीं दें, जो आगे सीक्वेंस हो जाती है इवेंट्स की वो रुक सकती है।
सर अभी तक अगर देखें तो काउंसलिंग की ही बात चल रही है, लेकिन इन एक्शन अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो किस तरह ले रहा है इन फ्यूचर टाइम, तो किस तरह डिपार्टमेंट ले रहा है कि जो आने वाले वक्त में क्या एक्शन होगा कि स्टिल अभी काउंसलिंग ही चल रही है? मैंने कहा ये ना बोथ वेज होगा, काउंसलिंग भी चल रही है और साइमल्टेनियसली वी आर गेटिंग देम एंड वी आर बुकिंग देम। नाज़रीन, जहां हमने ट्रैफिक अथॉरिटीज़ से बात की और के मुताबिक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के चलते बच्चे अपनी जानों का जो है कीमती जानें ज़ाया कर देते हैं, वो भी रैश ड्राइविंग। और इन सब के ज़िम्मेदार अगर मेन काजेज़ देखें तो वो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, जिस वजह से जो है बच्चे 20, 30 और 10 लाख के रुपयों की बाइक लेके सड़कों पर निकलते हैं, खाली महज चंद सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए। लेकिन इस सब के ज़िम्मेदार, इस सब से हम अब भी बच सकते हैं, लेकिन तब जब हमारे वालिदैन इस चीज़ का एक अहद ले कि अपने बच्चों की ज़िंदगी बचानी है। मौत तो सबने एक ना एक दिन आनी है, लेकिन इस तरह से मौत बिल्कुल इस तरह से जाने ही खाली ज़ाया होती है। तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर फुल पेरेंटल कंट्रोल रखें और उन्हें जो है महंगी महंगी चीज़ें, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगी महंगी बाइक्स अभी उस स्टेज में ना दे जिस स्टेज में वो डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि टीनेज वो स्टेज है जब बच्चे की जो इमोशनल लेवल है वो एट इट स्टॉप होती है। और आप सब बखूबी जानते होंगे कि इस सब से अभी भी बचा जा सकता है, लेकिन महज ये कि हम सब अपनी वालिदैन स्पेशली अपनी जिम्मेदारी समझें। आज की रिपोर्ट में इतना ही। विद कैमरा पर्सन बिलाल भट्ट, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।